हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बंगाली स्टाइल मटन करी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 kg मटन, जिसे मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसे मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज्ड प्याज, थोड़े से अदरक और 18 से 20 हरी मिर्च और 25 से 30 लहसुन की कलियाँ। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे सरसों तेल। ये रेसिपी जो है सरसों तेल में ही बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। और चाहिए हमें नमक और हल्दी। मटन को मैरिनेट करने के लिए चलिए अब हमारे प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्चा को पीस लेते हैं। पीसने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। चलिए अब मैरिनेशन की रेडी करते हैं। मैंने जो पेस्ट बनाया था इसे मैंने मटन के ऊपर डाल दिया है और इसके साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के, अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जैसा नमक ऐड किया है और 2 चम्मच जैसा हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। चलिए इन मसालों को अब मटन के साथ मिक्स कर लेते हैं। मैंने एक बड़ा सा स्पून लिया है जिससे मैं इन मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथ हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने जो मसाला है उसमें ग्रीन चिलीज़ दिया था, जिससे बाद में हाथ बहुत ही जलते हैं। आप आइदर ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब इसे हम एक साइड में रख देंगे 2 घंटे के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसे हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ आलू को 2 हिस्से में काट लिया है, जिसमें मैंने हल्दी नमक मिला के रखा है। और मैंने लिया है सरसों तेल, 100 ग्राम दही और 3 बड़े साइज़ के प्याज जिसे मैंने काट लिया है। और लिया है 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर। मैंने खड़े गरम मसाले को 2 हिस्सों में बांट लिया है। एक में मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग लिया है और दूसरे एक कटोरी में भी मैंने लिया है दालचीनी, इलायची और लौंग। इसे मैं सीलबट्टे में पीस लूँगी। अब एक कढ़ाई में हम सरसों तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तब इसमें हम आलू, जिसमें हमने हल्दी और नमक मिला के रखा था, इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। आलू जब हमारे फ्राई हो जाएंगे तब हम इसे उतार लेंगे। अब इसी तेल में हम दे देंगे तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग। इन सबको हम 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए प्याज। प्याज को हमें थोड़ा ब्राउनिश कलर करना है। इसे कंटिन्यूअसली थोड़ा स्टीयर करते रहिएगा। देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। इस टाइम मेरे गैस का फ्लेम हाई है क्योंकि मटन जो है अपना पानी छोड़ेगा। अभी हमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज के साथ हम मटन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट ऐसे ही हिलाते रहेंगे। दस मिनट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, नमक हमें थोड़ा ध्यान से डालना है क्योंकि जब हमने मटन मैरिनेट किया था तब भी उसमें हमने नमक डाला था। फिर इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर। इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए मटन ने अपना कितना पानी छोड़ा है। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये मैंने कलर के लिए दिया है। थोड़ी देर बाद हमारे मटन का कलर कुछ चेंज हो जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि इसे कंटिन्यूअसली हमें हिलाते रहना है थोड़ी देर बाद क्योंकि ये मटन जो है नहीं तो नीचे से लग जाएगा। 15-20 मिनट बाद हम आलू छोड़ देंगे। अब इन फ्राइड आलूज़ को हम मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मटन से तेल निकल आया है और इस टाइम हम ऐड कर देंगे पानी। ये पानी जो मैंने लिया है ये हल्का गर्म पानी है। आप ठंडा पानी मत ऐड करिएगा, इससे जो मटन का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। हमारे मटन अभी रेडी है, मुझे इतना ही ग्रेवी रखना है। और मैंने जो गरम मसाला सीलबट्टे में पीसा था इसे अब मैं मटन के साथ ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मटन मैंने सर्व कर दिया है। होप यू गाइज एंजॉयड द रेसिपी। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।